नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर एमपी टेट वर्ग 3 की लगातार क्लासेस चल रही हैं और जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस पर मैंने बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। नदी तंत्र की एक बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी, एमसीक्यूज़ भी उसी के साथ आपको मिल जाएंगे। आज जो एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं वो है सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग। सोलर सिस्टम की क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है सोलर सिस्टम और आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और सीधे सवालों पर आते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स। तो आपको पता होगा कि बुध ग्रह जो है वो सबसे करीब है सूर्य के। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे करीब है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? आपसे पूछा गया है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो आपको बता दूं वीनस इज द राइट आंसर। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवनिंग स्टार, तो आपको जवाब देना है कि वीनस इज अ इवनिंग स्टार, यानी कि वीनस को ही सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? अर्थ अपना जो रिवॉल्यूशन है वो सूर्य के प्रति कितने दिनों में पूरा करता है? यही कहूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? तो आप जानते हैं कि 365 डेज लेती है। कितना लेती है? 365 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं शुरुआत में और धीरे धीरे आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा जुपिटर इज द राइट आंसर। क्या रहेगा? जुपिटर, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? किस प्लैनेट को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड। और इसी फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये इस ग्रह का जो रंग है वो लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? अर्थ की केवल एक जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? वो है हमारा चंद्रमा, हमारा प्यारा चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? आपसे पूछा है कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो आपको बता दूं पहले ये संख्या जुपिटर की ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है ये सटर्न की ज़्यादा है। किसकी? सटर्न, यानी कि शनि की ज़्यादा है। शनि के लगभग 246 उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे इन टोटल, और 146 जो है प्रोविजनल है और बाकी के ऑफिशियल हैं। ठीक है, मैंने अपनी डिटेल क्लास में इसको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर शनि। क्या रहेगा इसका आंसर? शनि ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई? आपसे पूछा गया है कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वीनस। कौन सा मिलेगा? वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इज टिल्टेड ऑन इट्स साइड्स? आपसे पूछा है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर लगभग क्षैतिज रूप में घूमता है? आपसे पूछा है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर क्षैतिज रूप में घूमता है। तो जो आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो आंसर कौन सा होगा? वो आंसर होगा यूरेनस। कौन सा होगा? यूरेनस, अरुण ग्रह। कौन सा रहेगा? अरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट? विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? आपसे पूछा है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा कि लास्ट जो ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून, यानी कि वरुण। कौन सा है? वरुण। अरुण और वरुण ये इस तरीके से है, अरुण और फिर वरुण। ठीक है, वरुण। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? कौन से प्लैनेट को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो आपको बता दूं शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट हैज स्ट्रोम कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट? आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह पर महान लाल धब्बा नामक तूफान है?
यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान पाया जाता है। तो आपको बता दूं वो कोई और ग्रह नहीं है, वो है जुपिटर। कौन सा ग्रह है? जुपिटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लेनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन अ ईयर? आपसे पूछा है कि किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है। किस ग्रह का जो वन डे है वो उसके 1 ईयर से भी बड़ा होता है, 1 ईयर से भी बड़ा होता है। तो आपको बता दो वीनस इज द राइट आंसर। वीनस वो ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट? आपसे पूछा है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक घनत्व जो रहेगा वो पृथ्वी का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य यानी कि जीव जंतु बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अर्थ इज़ द राइट आंसर। अर्थ इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि प्लूटो जो ग्रह है, प्लूटो उसे 2006 में बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह रहेगा वो कौन सा रहेगा? मरकरी। कौन सा रहेगा? मरकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द सन? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द सन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन इज़ द राइट आंसर। व्हाट? हाइड्रोजन इज़ द राइट आंसर। आप तो सुना भी होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं, वही हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सटर्न्स लार्जेस्ट मून इज? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? वो है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट दिशा में घूमता है। तो आपको बता दूं कि वीनस इज़ द राइट ऑप्शन। वीनस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द आइस जाइंट? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्लैनेट आइस जाइंट कहलाता है। कौन सा प्लैनेट आइस जाइंट कहलाता? तो आपको बता दूं कि आइस जाइंट यानी कि देखिए आइस से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, तो सूर्य से काफ़ी दूर होगा, सन से काफ़ी दूर होगा, यानी कि जो प्लैनेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा अरुण, यूरेनस। कौन सा रहेगा? अरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन? आपसे पूछा है कि किस प्लैनेट का सबसे फास्टेस्ट रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वो प्लैनेट कौन सा रहेगा? जुपिटर। कौन सा रहेगा? जुपिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन? एस्टेरॉयड बेल्ट किन किन के बीच में पाया जाता है? तो आपको बता दूं मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इज? देखिए सारे जो आपको दिए हैं वो आपको ड्वार्फ प्लैनेट दिए हुए हैं, यानी कि बौने ग्रह दिए हुए हैं। सीरीज, प्लूटो, हाउमिया और एरिस। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे ये पूछा है कि सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बौना ग्रह की बात करेंगे तो प्लूटो ही है। कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट हैज़ द स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है। तो जो ग्रह सबसे दूर होगा वही सूर्य की परिक्रमा सबसे लेट करेगा, यानी कि नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? बहुत ही आसान, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट हैज़ रिंग मोस्ट विजिबल फ्रॉम अर्थ? आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह के छल्ले पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस ग्रह के छल्ले पृथ्वी से सबसे स्पष्ट दिखते हैं। तो जो ग्रह है जिसके छल्ले पृथ्वी से स्पष्ट दिखते हैं वो है सटर्न। कौन सा है? सटर्न। शनि ग्रह के छल्ले पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अरुण और वरुण दोनों ग्रहों के भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन ये अर्थ से अच्छे मतलब विजुअल नहीं दिखाई देते जितने अच्छे सटर्न के दिखाई देते हैं, शनि के दिखाई देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? आपसे क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपको बता दूं वरुण इज द राइट आंसर, नेपच्यून।
वरुण इज द राइट आंसर। ठीक है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जैसे आपने दिमाग लगा लिया कि ये मान लीजिए सन है, तो सन से जो सबसे लास्ट में होगा यानी कि ये वरुण है। कौन है, वरुण सबसे लास्ट में है, तो ये क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। यानी कि सन के जो सबसे पास में होगा वो सबसे गर्म होगा, यही ना। तो सबसे पास में कौन है, सबसे पास में तो बुध ग्रह है, राइट। लेकिन आपको बता दूं कि बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो फिर कौन सा है आपका जो सबसे गर्म ग्रह है, वो कौन सा है, वीनस। कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इज द राइट ऑप्शन। आप देख लीजिए, शुक्र ग्रह यहाँ पर सही जवाब है। अच्छा, क्यों है, इसका भी कारण समझ लीजिए। और क्यों बुध नहीं है, क्यों बुध नहीं है। वो वीनस के एनवायरनमेंट में आपको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। वीनस के एनवायरनमेंट में आपको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, सूर्य के ये दूसरे नंबर का ग्रह है, राइट। सूर्य से ये दूसरे नंबर का ग्रह है, तो सूर्य की गर्मी भी इसको मिल रही है, प्लस CO2 की जो गर्मी है वो भी मिल रही है, इसीलिए ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लेनेट हैज़ मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर गिविंग इट अ ब्लू कलर। आपसे पूछा है कि किस ग्रह के वातावरण में मीथेन होती है जिससे वह नीला दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन है यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर। तो आपको बता दूं कि यूरेनस अरुण वो ग्रह है जिसके इन्वायरमेंट में मीथेन पाई जाती है, और जिसकी वजह से वो नीला दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है, यानी कि अरुण इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गायनामाइड इज अ मून ऑफ, आपसे पूछा है गायनामाइड। गायनामाइड इज द ग्रह का उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है गायनामाइड। तो आपको बता दूं जुपिटर, जुपिटर का उपग्रह है। किसका है, जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ। आपसे पूछा है कि ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो ऑप्शन आपको मिले हैं वो है यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स। तो जो आंसर यहाँ पर आपको देना है वो देना है नेपच्यून। क्या देना है, नेपच्यून। यानी कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा मून है ट्राइटन। कौन सा है, ट्राइटन, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा क्या है, मून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। इसमें आपको बताना है कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोबोस एंड डीमोस आर मून्स ऑफ। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फोबोस और डीमोस आर मून्स ऑफ। तो किसके मून है। देखो अर्थ के तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का एक ही नेचुरल मून है, वो है अर्थ का एक ही है नेचुरल सैटेलाइट जो हम मून कहते हैं। ठीक है, तो ये फोबोस और डीमोस जो है वो मार्स ग्रह के, किसके, मार्स ग्रह के मून है। किसके हैं, मार्स ग्रह के मून है। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो सबसे छोटा सोलर सिस्टम का ग्रह है वो कौन सा है, मरकरी। कौन सा है, मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज टिल्टेड एट अबाउट 98 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि वो आंसर है आपका यूरेनस। क्या है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस अपनी एक्सिस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना ये चाह रहा है कि जिस तरीके से मैं अगर पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का ये क्या है, ये आपकी एक्सिस है, और इस एक्सिस से पृथ्वी ये 23 डिग्री झुकी हुई है। ऐसा ही है ना, पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किस प्लेनेट की, यूरेनस की, तो वो अपने से 98 डिग्री झुका हुआ है ना, ये अपने से 98 डिग्री झुका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड प्लूटो इन 1930। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1930 में प्लूटो की खोज किसने की। तो आपको बता दूं क्लाइड टॉम्बे। क्लाइड टॉम्बे जिन्होंने प्लूटो की 1930 में खोज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉर्निंग स्टार इज, मैंने आपसे बताया भी था मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। चलिए विच प्लेनेट हैज मैग्नेटिक फील्ड 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ। आपसे पूछा है कि किस ग्रह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 14 गुना है, लगभग
14 गुना है, तो वो है जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लेनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? तो मैंने आपको बताया भी था कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार दोनों ही एक है, यानी कि शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्यूपर बेल्ट इज बियॉन्ड, आपसे पूछा है कि क्यूपर बेल्ट किसके परे स्थित है, यानी कितनी दूर है। तो आप इसे मानिए नेपच्यून से भी बाहर। ये क्या है? नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह से भी आउटसाइड में है ये क्यूपर बेल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रपोज्ड द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? आपसे पूछा है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी। तो यानी कि जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो आपको कोपरनिकस ने दी है। किसने दी है? कोपरनिकस। क्या होता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये कहा गया था कि जो सन है वो केंद्र है, केंद्र पर है, और उसके चारों ओर प्लैनेट्स जो है वो चक्कर लगाते हैं। यही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट टेक्स अबाउट 84 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्लैनेट 84 ईयर्स लेता है सन के चक्कर लगाने में, यानी कि सन के चक्कर लगाने में 84 ईयर्स कौन सा लेता है? यूरेनस। कौन लेता है? यूरेनस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? किस प्लैनेट को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो वो ग्रह है मंगल। कौन सा है? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। विच प्लैनेट वॉज रिक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006? तो कौन से प्लैनेट को 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया? तो वो है हमारा प्लूटो। कौन सा है? प्लूटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपको पता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? लेकिन क्या आपको सेकंड पता है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, शनि। सटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लैनेट हैज नो एटमॉस्फेयर? आपसे पूछा है कि किस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। किस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं? तो यानी कि मरकरी इज द आंसर। मरकरी प्लैनेट पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बुध ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन? आपसे पूछा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द राइट ऑप्शन। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड वाटरी प्लैनेट? पानी का ग्रह कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है, अर्थ। कौन सा है? अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट हैज अ ईयर इक्वल टू 165 अर्थ ईयर? आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक वर्ष 165 पृथ्वी के वर्षों के बराबर है? जिसका एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है आपका? ऐसा ग्रह है नेपच्यून, वरुण। कौन सा है? वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्लैनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन? आपसे पूछा है कि किस प्लैनेट का सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है, किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमा है? तो वो ग्रह है वीनस। कौन सा ग्रह है? वीनस। वीनस ग्रह का घूर्णन सबसे स्लोएस्ट है, सबसे धीमा है। ठीक है। चलिए दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पर मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा ये सेशन और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आपको वर्ग 3 में देखने को मिलेंगे और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका वर्ग 3 में बहुत जल्दी बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। एसएस की आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस इसी तरीके से करा दूंगा। ठीक है। थैंक यू।